नमस्कार दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4 बहुपद। तो इसमें से 4.1 हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 4.2, जिसका पहला पद है कि गुणनखंड विधि से एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का काम हम प्रश्नावली नंबर 2 में कर चुके हैं। उसी के अनुसार यही होगा, वही तरीका होगा कि x के गुणांक के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक और अजर पद के गुणांक के बराबर आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसमें हमें इस -3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों का आपस में गुणा करें तो 1 और -10 यानी -10 आए। तो इसके हम टुकड़े करके देखेंगे तो इसके टुकड़े आएंगे -5 और 2। ये कार्य आप कर चुके हैं पहले। -5 और 2 को जोड़ेंगे तो -3 ही आ रहा है और -5 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 10 ही आ रहा है। तो अब हम -3 की जगह -2 और -5 और 2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10। मूल ज्ञात करने क्या होंगे, बराबर है 0। दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है और दोनों पदों में से 2 कॉमन आ रहा है। तो पहले दो पदों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -5 और दूसरे में 2 कॉमन लेंगे बचेगा तो x -5 बराबर है 0। तो दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं तो दोनों कोष्टक वाली संख्या कॉमन ले लेते हैं x -5। तो पहले में बचेगी x और दूसरे में बचेगी 2 बराबर है 0 के। एक बार x -5 0 के बराबर रख देते हैं, एक बार x + 2। तो x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। x इधर 5 इधर माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 5। x 2 यहाँ प्लस का है, 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर है -2। तो इस समीकरण के दो मूल आएंगे, एक आएगा x बराबर 5 और एक x बराबर -2। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसकी समीकरण दे रखी है हमें 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर है 0। यहाँ हमें इस x का गुणांक 1 है। इस 1 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों का गुणा 2 और -6 यानी -12 आ जाए, -12 आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे 1 के कि गुणा -12 और योग प्लस का 1। तो ये होंगे प्लस का 4 और माइनस का 3। तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर है 0। पहले दो पदों में 2x कॉमन आ रहा है, दूसरे पदों में -3। तो 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 और -3 कॉमन लेंगे तो भी बचेगा x + 2 बराबर है 0। दोनों में दोनों कोष्टक कॉमन आ रहे हैं तो दोनों कोष्टक कॉमन ले लेते हैं। तो x + 2 कॉमन लिया तो पहले पद में बचेगा 2x, दूसरे में बचेगा माइनस का, पहले में 2x दूसरे में -3 बराबर है 0। इन दोनों पदों का गुणा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं और एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 2 इधर प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -2। 3 यहाँ माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो 2x बराबर 3। 2 यहाँ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/2। तो इस समीकरण के दो मूल आ गए, एक x बराबर -2, एक x बराबर 3/2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पहले का। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। तो हमें इस 7 के x का गुणा का यहाँ पे 7 ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा यानी √2 गुणा 5 √2। तो √2 गुणा 5 √2 का गुणा कितना होगा, √2 को √2 से करेंगे 2 और 2 को 5 से करेंगे तो 10। यानी इस 7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा 10 आ जाए, बराबर है 10।
तो सीधी सी बात है, 7 के 2 टुकड़े 5 और 2, और 5 और 2 को गुणा 10। तो हम 7x की जगह 5x प्लस 2x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अंडर रूट 2x स्क्वेयर प्लस 7x की जगह 5x प्लस 2x, और प्लस में 5 अंडर रूट 2 है ही, बराबर 0। इन दो पदों में एक कॉमन संख्या आएगी, इन दोनों में अलग। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, और साथ में तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, अंडर रूट 2x प्लस 5, और ये चीज़ दूसरे कोष्टक में आनी चाहिए, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। x का x है, अंडर रूट 2 को 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, अंडर रूट 2। या इसका मतलब है कि इन दोनों पदों में अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 में अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा, और 5 रूट 2 में अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। अब दोनों पदों में अंडर रूट वाली संख्या कोष्टक वाली संख्या कॉमन में आ रही है, तो बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, प्लस 5 बराबर 0, और x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। 5 इधर जाएगा तो माइनस, और 2 5 के भाग में जाएगा, तो ये बनेगा x बराबर -5 बट्टा अंडर रूट 2। ये रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, तो इसमें पहले क्या ये थोड़ा भिन्न में आ रहा है अचर पद, तो इसको पहले हमें यहाँ हर से 8 को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पूरी समीकरण को 8 से ही गुणा कर देते हैं। तो पूरी समीकरण को 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16x स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ x का गुणांक है -8, तो -8 के ऐसे दो टुकड़े क्या करें कि उनका गुणा 16 गुणा 1 यानी 16 के बराबर आ जाए। तो -8 के -4 और -4, तो -8 के दो टुकड़े हो जाएंगे -4 और -4। तो -8 की जगह अब हम लिख सकते हैं माइनस का 4x और माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दो पदों में 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1। इन दोनों पदों में से कोष्टक में सेम संख्या आएगी, 4x का -4x बनाने के लिए बाहर -1 से गुणा, या फिर इन दोनों पदों में से -1 कॉमन आ रहा है। तो कोष्टक वाली संख्या कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1, तो पहले पद में बचेगा 4x और दूसरे में -1 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 1 इधर जाएगा तो प्लस का, और 4 इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 1/4, और ऐसे ही इसका x बराबर भी 1/4। तो इसमें दोनों समीकरण के दोनों मूल आएंगे समान, 1/4 और 1/4। सवाल नंबर 5, 100x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ में इस -20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का गुणा 100 और 1 यानी 100 आ जाए। तो -20 के ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे, -10 और -10, कि -10 गुणा -10 100। तो 100x स्क्वेयर -20 की जगह अब हम -10x और -10x लिख सकते हैं। इन दो पदों में अलग कॉमन, इन दो पदों में अलग। पहले दो पदों में 10x कॉमन आ रहा है, तो 100x स्क्वेयर में से 10x कॉमन लेंगे तो 10x बचेगा, और 10x में से 10x कॉमन लेंगे तो 1। यही सेम संख्या दूसरे कोष्टक में बचेगी बराबर 0। इस 10x का क्या बनाना है, -10x बनाना है, तो -1 से गुणा, तो 10x माइनस 1 कॉमन दोबारा, तो कोष्टक में बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। दोनों पदों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0।
1 इधर जाएगा तो प्लस में और 10 इधर जाएगा, यहाँ गुणा में तो भाग में, तो x बराबर आएगा 1/10 और यहाँ भी x बराबर आएगा 1/10। तो समीकरण के दो मूल x बराबर 1/10 और 1/10। अब 4.2 का दूसरा प्रश्न कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी उदाहरण 1 जो दिया गया है उसको हल करना है। तो उदाहरण 1 में 2 प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि जॉन और जीवंत के पास कुल 45 कंचे हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों से 5-5 कंचे गुम हो जाते हैं और अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में जो कंचे थे उनसे 5-5 कंचे खो गए और खोने के बाद जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल है वो 124 है। आरंभ में दोनों के पास कितने कंचे हैं, हमें बताना है कि आरंभ में दोनों बच्चों के पास कितने कंचे थे। तो हमें पता नहीं है तो हम संख्या मान लेते हैं। माना आरंभ में जॉन के पास कंचे, तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे और दोनों के पास कुल कितने हैं, 45 हैं। तो जॉन के पास x थे तो जीवंती के पास कितने बचे, x में से जो इसके पास हैं वो घटाएंगे उतने ही बचेंगे। तथा जीवंती के पास कंचे कितने बचेंगे, कुल 45 थे, जॉन के पास x हैं तो 45 माइनस है x बचे। अब क्या उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, तो 5 कंचे खो जाने के बाद शेष कंचे कितने बचेंगे, जॉन के पास बचेंगे, जॉन के पास x थे और x में से 5 खो गए तो बचेंगे x माइनस है 5। और जीवंती के पास 45 माइनस x थे तो उसमें से उसने 5 खो दिए, तो 45 में से 5 तो 40 और साथ में माइनस है, इसमें से 5 घटाएंगे तो 40 माइनस है x ही बचेगा। अब क्या कह रहा है कि अब जो शेष कंचे हैं, अब कितने, जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस x है, इनका गुणनफल है 124। अतः प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो शर्त दी हुई है उसके अनुसार दोनों का गुणनफल 124 है। तो x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर होगा 124। यही प्रश्न में शर्त देंगे कि 5 कंचे खो जाने के बाद जो कंचों की संख्या है x माइनस 5 और 40 माइनस x, उनका गुणनफल है 124। अब इसको हल करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं तो x 40 से भी गुणा होगा और x से भी गुणा होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। x की अधिकतम घात वाला पद पहले लिखते हैं, ये पूरी समीकरण, तो क्या बचेगा माइनस x स्क्वायर और x के पद हैं 40x और प्लस के 5x, तो प्लस के 45x और माइनस के 200 और ये भी 124 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस के होंगे 324 बराबर 0। तो x स्क्वायर का गुणा क्या माइनस में, तो प्लस में बढ़ाने के लिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस 324 बराबर 0। अब यही द्विघात समीकरण या बहुपद कह सकते हैं जिसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने। तो माइनस 45 के ऐसे दो टुकड़े करें कि उनका गुणा 1 और 324 के गुणा के बराबर आए। तो इसके टुकड़े होंगे x स्क्वायर माइनस 36x और माइनस के 9x प्लस 324 बराबर 0। 36 से 9 45 आ रहे हैं और 36 और 9 को गुणा करेंगे तो भी 324 आ रहा है।
अब दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं। तो पहले पद में x कॉमन आया तो शेष बचेगा x माइनस 36, और दूसरे पद में -9 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 36 बराबर है 0। इतना लिख लीजिए पहले। अब मैं इस पद को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। अब दोनों पदों में से x माइनस 36 आ रहा है तो क्या बचेगा, x माइनस 36 को मान लेते हैं। तो पहले पद में बचेगा x और माइनस दूसरे में बचेगा 9 बराबर है 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर है 0। तो x का मान आएगा या तो 36 या आएगा x बराबर है 9। तो x हमने माना था जोन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या, तो अक्ष जोन के पास प्रारंभ में या तो 36 कंचे हो सकते हैं या 9। अगर जोन के पास 36 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, पहले जोन के लिख लेते हैं। अतः जोन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या, तो जोन के पास या तो प्रारंभ में 36 कंचे होंगे या 9, तथा जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, अगर जोन के पास 36 थे और कुल 45 थे तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, और या जोन के पास 9 थे और कुल 45 थे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। तो ये प्रश्न था, पहले इसके हमें द्विघात समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद इसको हल करके x का मान निकालना है। तो x माना था हमने जोन के पास कंचों की संख्या, तो हमारे पास x के दो मान आए, एक 36 और एक 9, और कुल दोनों का योग 45 था। अगर जोन के पास 36 बच गई तो 36 + 9 45, जीवंती के पास 9 है। अगर जोन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 होंगे। अब उदाहरण 2 का 2 नंबर प्रश्न कि एक कुटीर जो कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दे रखा है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना दे गया, 55 में से उस दिन हमने जितने खिलौने बनाए, मान लो उस दिन हमने x खिलौने बनाए, तो उसके प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी होगी, 55 प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो गया 55 माइनस x। यदि उस दिन हमने y खिलौने बनाए तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो गया 55 माइनस y। यानी 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या घटाने से उस खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। तो देखिए हमें खिलौने की संख्या का पता नहीं है कि कितने खिलौने निर्मित किए, तो हम मान के चलेंगे, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर है x। यानी एक दिन में उस कुटीर उद्योग में x खिलौने निर्मित हो रहे हैं, तो प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी, 55 में से खिलौनों की संख्या घटाएंगे तो, अतः प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, इसने दे रखा है कितना होगा, 55 में से एक दिन में निर्माण किया खिलौना, एक दिन में निर्माण किया खिलौना x है, तो 55 माइनस x। तो कुल लागत क्या हो जाएगी, कुल लागत निर्मित खिलौने, कितने खिलौने बनाए x, और प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है 55 माइनस x। तो दोनों को गुणा करेंगे तो हमें कुल लागत मिल जाएगी। तो x गुणा 55 माइनस x, खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने की लागत 55 माइनस x है। अतः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल लागत कितनी दे रखी है हमें 750।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा 750 के। x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। तो x को 55 से गुणा करेंगे तो 55x माइनस एक्स को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 750 को मैं एक तरफ ले आता हूं तो हो जाएगा माइनस का 750 बराबर है 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देता हूं और साथ में x के घात के घटते क्रम में लिखते हैं तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और सबसे पहले कौन लिखा जाएगा x स्क्वायर, चिन्ह प्लस में हो गया, फिर 55x यहाँ प्लस का है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का, और 750 यहाँ माइनस का है तो और पूरी समीकरण को माइनस से गुणा किया तो ये बन गया प्लस का। अब हमें 55 के माइनस 55 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो एक का 750 से गुणा करते हैं तो कितना है 750। अब हमें 55 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका गुणा 750 आए। तो ये देखते क्या होगा, अगर -30 और -25 करें तो 25 या 75 तो आ गया। 55 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं -30 और -25। तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर -30x -25x -55 बन रहा है प्लस 750 बराबर है 0। इन दो पदों में x कॉमन लेंगे, इन दोनों पदों में अलग से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो x -30 और दूसरे कोष्टक में भी क्या आएगा सेम ही संख्या आएगी पहले वाले कोष्टक वाली x -30। x को क्या बनाना है -25x बनाना है तो बाहर -25 से गुणा। अब कोष्टक दोनों पदों में कॉमन आ रहा है तो x -25 बराबर है 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x -30 बराबर 0 और x -25 बराबर है 0। तो इधर आया x बराबर 30 और इसको करेंगे x बराबर है 25। अतः खिलौनों की संख्या क्या हो सकती है 30 या 25। लिख देंगे अतः खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25। अब है प्रश्न नंबर 3 कि ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो व गुणनफल 182 हो। यानी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं प्लस में भी और माइनस में भी, जिनका योग तो आ रहा है प्लस का 27 और गुणनफल आ रहा है 182। तो हम पहली संख्या मान के चलते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x है, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योग 27 है। अगर एक मान ली तो x तो दूसरी 27 में से x कम होगी वही बचेगी। मान लो पहली 10 है तो दूसरी क्या बचेगी, योग 27 है तो 17 ही बचेगी। तो हमें x का पता नहीं है तो दूसरी 27 माइनस से x। अतः प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 182। तो दोनों का गुणनफल हम 182 के बराबर रख देंगे। x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। x को 27 से गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स को x से करेंगे तो x स्क्वायर और 182 को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा बराबर है 0। घात के घटते क्रम में लिखे सबसे पहले x की घात 2 फिर x की घात 1 वाला पद और फिर अचर पद बराबर है 0। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर धनात्मक हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे प्लस 182 बराबर है 0। अब हमें -27 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा 182 आए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ तो x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x और प्लस के 182 बराबर है 0। क्योंकि 13 और 14 को जोड़ें -27 ही आएगा और 13 और 14 का गुणा भी करते हैं तो 182। इन दोनों पदों में एक संख्या कॉमन आएगी और इन दोनों पदों में दूसरी संख्या। तो पहले दो पदों में x कॉमन आ रहा है तो कोष्टक में बचेगा x माइनस है, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया था x, यहाँ 13, यहाँ माइनस के 14 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 13 बराबर है 0।
दोनों पदों में x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 13 गुणा x माइनस 14 बराबर है 0। तो एक बार x माइनस 13 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 14 0 के बराबर रखेंगे, तो संख्या क्या आएगी, x क्या आएगा, x बराबर 13 या फिर आएगा x बराबर है 14। तो संख्या क्या हो सकती है, हमने जो x मानी थी पहली संख्या या तो हो सकती है x बराबर 13 या 14। अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगी 13 या 14 तथा दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना 27 है। अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 बचेगी और पहली 14 है तो दूसरी 13 बचेगी। तो पहली 13 होगी तो दूसरी 14 होगी और पहली 14 होगी तो दूसरी 13 होगी।